brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश में इस वक्त सेना की वाहवाही हो रही है। भारत सरकार को लोग शुक्रिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग शुक्रिया कह रहे हैं, सेना को शुक्रिया कह रहे हैं इतना कड़क सबक पाकिस्तान को सिखाने के लिए। तीनों सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद समझा दिया पाकिस्तान को कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जिस तरह से 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में न जाने कितनी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसके बाद इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर और बता दी गई सिंदूर की कीमत। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से एक नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में था और वो नाम था नेहा सिंह राठौर का। अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर ने सीधे उठाकर पहलगाम हमले को बिहार चुनाव से जोड़ दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में रातों रात नेहा सिंह राठौर चमक गई थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही आंखें तरेड़ने लगा था और भारत में नेहा सिंह के खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत पत्र दिए गए, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो नेहा के सुर बदल गए। नेहा सिंह राठौर एक के बाद एक दो पोस्ट करती हैं। सबसे पहले पोस्ट में वो ऑपरेशन सिंदूर का बैनर पोस्ट करती हैं और लिखती है भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, हैशटैग इंडियन आर्म्ड फोर्स। वहीं दूसरे पोस्ट में लिखती हैं एक चुटकी सिंदूर की ताकत देख लिया आतंकवादियों, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, हैशटैग इंडियन आर्म्ड फोर्स, हैशटैग इंडियन आर्मी, हैशटैग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। हालांकि इसमें नेहा सिंह राठौर ने भारत सरकार का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये कहना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बार बार वो अपने वीडियोस पोस्ट करके कह रही थी जाइए आतंकवादियों के कटे हुए सर लेकर आइए, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो अगर आपने सवाल पूछा था सरकार से तो इस जवाब में आपको सरकार को तो इंक्लूड करना ही था। हालांकि नेहा सिंह राठौर ने ऐसा नहीं किया है। देखते हैं क्या वो भारत सरकार को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ कहती है इसके आगे या फिर नहीं। वैसे नेहा के इस पोस्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।